जनवरी का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ऐसे में हमारे जो प्लांट हैं वो भी काफ़ी मुरझाने लगे हैं या रूखे सूखे हो गए हैं। उनकी लीव्स येलो हो रही होगी और जो परमानेंट प्लांट है उनकी तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे प्लांट पर देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा क्राइसेंथेमम का प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। जो परमानेंट प्लांट हैं उनका तो हम इस समय पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो विंटर के प्लांट हैं उनको हम एक ऐसी गर्म खाद देंगे जिससे हमारे प्लांट मरेंगे नहीं और हरे भरे बने रहेंगे। और इस खाद का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, हमारी मिट्टी को बहुत ही अच्छा बनाती है। तो चलो जानते हैं ये कौन सी खाद है जो हमारे प्लांट्स को देनी चाहिए, और विंटर में इस खाद को देने से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज हम अपने प्लांट्स को ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जो कि विंटर में अपने सभी प्लांट को देना चाहिए। ये फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में, वेजिटेबल प्लांट में और विंटर के इंडोर और आउटडोर सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। ये मेरे पास क्राइसेंथेमम का प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। अब इसके फ्लावर थोड़े से मुरझाने लगे हैं, तो जब तक ये प्लांट पर हैं तब तक ठीक है, और इसके बाद हमें अपने प्लांट पर एक सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होगी और ये फर्टिलाइज़र दूंगी, और इसके बाद हमारा प्लांट दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि क्राइसेंथेमम पर हम कितनी बार फ्लावरिंग ले सकते हैं? बहुत से लोग विंटर में केवल एक ही बार फ्लावरिंग ले पाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, आप अगर सही से फर्टिलाइज़र देंगे, प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे, तो अपने प्लांट से 2 से 3 बार फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मेरे प्लांट पर फर्स्ट बार फ्लावरिंग हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं मेरे प्लांट पर जो फ्लावर खिले हुए थे, काफ़ी समय से इसी तरह से खिले हुए हैं, और अब ये थोड़े से मुरझाने लगे हैं। इसका कारण है ये काफ़ी समय से मेरे प्लांट पर खिल चुके हैं, तो अब इनको या तो रिमूव कर दूं या फिर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर दें, ताकि हमारे प्लांट को और ज़्यादा एनर्जी मिल सके। इन फ्लावर्स को खिलाने में प्लांट की काफ़ी सारी एनर्जी लगती है, तो प्लांट को समय समय पर फर्टिलाइज़ भी करना ज़रूरी है। इसलिए और बदल बदल कर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें, ताकि आपके प्लांट को सारे न्यूट्रिशन मिल सके और प्लांट अपनी ग्रोथ कर सके। इस विंटर के समय में हम अपने प्लांट्स को ऐसी खाद दें जो कि गर्म हो या फिर उसकी तासीर गर्म हो, ताकि हमारे प्लांट्स को वो जाड़े से बचाए। जो बहुत ज़्यादा सर्दी है उससे हमारे प्लांट की रक्षा हो सके, प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट हो। ऐसी कौन सी खाद हो सकती है जो हमारे प्लांट को सेफ रखे, जो हमारे प्लांट को इस सर्दी से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करने में मदद कर सके? तो चलो आज इस खाद के बारे में जानते हैं। तो सबसे अच्छी खाद इस समय पर जो होती है वो है पीनट फर्टिलाइज़र, जो कि पीनट्स से जब ऑयल निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो बचता है उससे बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार होता है, और उस केक से हम फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। केक का मतलब आप वो मत समझ लीजिए जो हम बर्थडे में काटते हैं। केक का मतलब ऐसे है जैसे कि मस्टर्ड केक आपने देखा ही होगा, जो सरसों की खल होती है, ऐसे ही मूंगफली की खल होती है, और जब मूंगफली से ऑयल निकाल लिया जाता है उसके बाद जो खल बचती है वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होती है। उसको आप अपने गार्डनिंग में, अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही गर्म होता है, जैसे कि मूंगफली गर्म तासीर की होती है, ऐसे ही उससे बनने वाला फर्टिलाइज़र भी गर्म तासीर का होता है। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर पीनट केक फर्टिलाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका भी एक ऑप्शन है। आप मेरे पास ये देख सकते हैं मूंगफली के छिलके हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं।
चलो देखते हैं इनसे कैसे हम फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा जैसे कि हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, और इस फर्टिलाइज़र को देकर आप मेरे प्लांट की तरह ही भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, और विंटर में केवल एक बार ही नहीं कई कई बार फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ऐसा फर्टिलाइज़र बनाकर आप भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। आप सभी के घर में और मेरे घर में मूंगफली तो आती है, और मूंगफली को खाकर हम इन छिलकों को यूं ही फेंक देते हैं। अब इनको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये बेकार बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही काम के छिलके होते हैं। इन छिलकों को मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब ये पीसने के बाद बहुत ही अच्छा पीनट फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। इसको हम डायरेक्ट सॉइल में दे सकते हैं, और चाहे तो इसको हम रात भर पानी में भिगोकर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और उसको भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इन सभी फ्लावरिंग प्लांट में क्राइसेंथेमम का हो या फिर आपके पास मैरीगोल्ड हो या और कोई भी विंटर के प्लांट हैं, आप उन सभी प्लांट में दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये हमारे प्लांट को ठंड से बचाते हैं, अच्छी फ्लावरिंग करने में मदद करते हैं, और जो हमारे प्लांट की मिट्टी है उसको भी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। बहुत ही अच्छी हमारे प्लांट की मिट्टी बन जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको फुल वाटरिंग करना ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद ये फर्टिलाइज़र अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, और उसके बाद एक बार फुल वाटरिंग कर दीजिए। फिर बार बार वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विंटर में वैसे भी बहुत कम हम अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार सभी प्लांट को दे सकते हैं, इंडोर हो आउटडोर हो कैसे भी हो, आप सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और घर में आप इसको बिल्कुल फ्री में बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली तो सबके घरों में आती है, और उसके छिलकों को हम बेकार समझकर यूं ही फेंक देते हैं। ये बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार छिलके नहीं हैं, ये बहुत काम के हैं। आप इस तरह से अपने प्लांट्स की बहुत मदद करते हैं। इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाकर अगर अपने प्लांट को देंगे तो आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेंगे। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो इससे हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और सबसे अच्छी बात है ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, मिट्टी की तासीर को थोड़ा गर्म करता है, ताकि हमारे प्लांट को ठंड से बचा सके। तो है ना, ये छिलके बहुत ही काम के। आगे से मूंगफली के ये छिलके कभी भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इन छिलकों से आप इसी तरह से फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को दे सकते हैं। आप इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, और मेरी तरह सूखा भी अपने प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी तरह से ये प्लांट पे बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। मूंगफली के छिलकों में बहुत सारे विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। विंटर में ज़रूर अपने प्लांट में एक बार दीजिए, ताकि हमारे प्लांट्स को ठंड से बचाया जा सके। और ये फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र है, अगर आप विंटर के कोई भी प्लांट लगा रहे हैं और उसकी मिट्टी बना रहे हैं, तो उसमें भी आप ऐड करके प्लांट लगा सकते हैं। उससे भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, और प्लांट जल्दी ग्रोथ करने लगता है। फ्रेंड्स, विंटर में आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में सेम फर्टिलाइज़र कभी भी नहीं देंगे। अगर फर्टिलाइज़र आपको देना है तो हमेशा चेंज करके देना चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे आप इस बार ये पीनट फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो अगली बार आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बनाकर दें। उससे अगली बार आप एप्सम सॉल्ट या और कोई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सेम फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट को नहीं देना चाहिए, उससे भी प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। सेम फर्टिलाइज़र से सेम विटामिन ही हमारे प्लांट्स को मिलते रहेंगे, और बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे भी हमारे प्लांट में उनकी कमी हो जाती है। तो प्लांट को फर्टिलाइज़र चेंज करके देते रहिए, और अपने प्लांट पर इसी तरह से भर भर कर फ्लावरिंग लेते रहिए। मेरे प्लांट पर ये फर्स्ट बार फ्लावरिंग हो रही है। अब इसके बाद मैं इन सब को रिमूव कर दूंगी। हल्की हल्की प्रूनिंग करने के बाद मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या और थोड़े से फर्टिलाइज़र ऐड करके मिट्टी को तैयार कर देंगे, और फिर से आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर दोबारा से फ्लावरिंग होने लगेगी।
मैं अपने क्राइसेंथेमम के प्लांट पर विंटर में 2 से 3 बार फ्लावरिंग लेती हूँ। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, तो उनके प्लांट पर एक बार ही फ्लावरिंग होती है। आप भी इस ट्रिक से अपने क्राइसेंथेमम के प्लांट पर 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा भी फ्लावरिंग ले सकते हैं और अपना गार्डन फूलों से भर सकते हैं। क्राइसेंथेमम का जो फ्लावर है वैसे भी एक बार खिलने के बाद जल्दी मुरझाता नहीं है। कम से कम 1 महीने तक इसी तरह से प्लांट पर लगा रहता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे विंटर आपके गार्डन में इसी तरह से क्राइसेंथेमम के फ्लावर खिले रहेंगे और भीनी भीनी खुशबू बिखेरते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।